हिंदुस्तान ने ज्यादा एकेडमिक्स पैदा किए, स्कॉलर्स पैदा किए, पाकिस्तान ने दहशतगर्द बनाए। और सर मुंबई पे तो डॉसिये दिए थे ना इंडिया ने, उस पे क्या रिएक्शन था आपका? और उसको तो नजम सेठी भी मानता है कि वो पाकिस्तान से गया था, जो अजमल कसाब था। आज तक हमारी स्टेट जो है वो डिनायल में है। साउथ कोरियाई पुलिस ने सियोल के इटावोन जिले में एक पाकिस्तानी शख्स को गिरफ्तार किया है, जो 2008 के मुंबई हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का मेंबर है। पाकिस्तान अब अगर ये कहे कि जी हमें तो एफएटीएफ में भारत ने डलवा दिया, वरना हम तो एफएटीएफ में जाने वाले नहीं थे और हम तो जी बड़े अच्छे लोग हैं, तो यकीनन इसके ऊपर जो है दुनिया सिर्फ हंसेगी और मजाक ही उड़ाएगी। मोहम्मद को और लश्कर-ए-तैयबा को और ये लोग जहाज़ों को हाईजैक, वो जो एयर इंडिया का जहाज़ कंधार गया हाईजैक होके, और उसके बाद फिर आप देखें कि पुलवामा में जो कुछ हुआ, और फिर उससे पहले वो बम्बई में जो कुछ हुआ, उसको तो हमने खुद तस्लीम भी किया। आज जिस तरह के स्कॉलर या जिस तरह के एकेडमिक्स या जिस तरह के सोशल साइंटिस्ट या जिस तरह के लिखने लिखाने वाले ऑथर नॉवेलिस्ट जो हैं वो हिंदुस्तान में पाए जाते हैं, पाकिस्तान में उसका अशीर नहीं पाया जाता। स्टेट हैज बीन यूजिंग दीज एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स। और आपको पता है एक मुजाहिरा था हमारा इधर फैजाबाद पे, तो हमारे एक मिलिट्री ऑफिसर पहुंच गए थे वहां पैसे बांट रहे एक्सट्रीमिस्ट लोगों के दरमियान। ये भी कहा कि जी यहाँ पर पाकिस्तान जिस तरह से सपोर्ट कर रहा है इन टेररिस्ट को, उसको देखते हुए जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के दागदार काले आतंकी हाथ अब कहां कहां पहुंच रहे हैं। साउथ कोरिया का राजधानी सियोल, वहां भी ये दरिंदे पहुंच गए हैं। साउथ कोरिया की पुलिस ने सियोल से एक पाकिस्तानी आतंकवादी को जिंदा दबोचकर पकड़ लिया है। तो मिलते हैं वीडियो के अंत में विस्तार से। साथ ही अगर आपको सही लगे तो हाइप, लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट करिए। जय हिंद। साहब, नवाज शरीफ की अगर बात आपने मानी होती तो हालात बहुत बेहतर होते। आपको पता है ना उन्होंने क्या कहा था कि मुझे वाजपेयी जी ने कहा कि देखें हम पीस की बातें कर रहे थे, पीस की तरफ प्रोग्रेस कर रहे थे, और आपने मेरी कमर में छुरा घोंपा और नवाज शरीफ को कहना पड़ा कि ही इज राइट, हमने यही काम किया। तो सर कैपिटल जो था वो नरेंद्र मोदी का ज्यादा स्टेक पे था, इसलिए कि उस पार्टी की रेपुटेशन क्या थी और किस तरह के वाकयात वहां हो चुके थे। आपने कौन से डॉसिये दिए हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को, और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने क्या रिस्पांस दिया उसको? और सर मुंबई पे तो डॉसिये दिए थे ना इंडिया ने, उस पे क्या रिएक्शन था आपका? और उसको तो नजम सेठी भी मानता है कि वो पाकिस्तान से गया था, जो अजमल कसाब था। आज तक हमारी स्टेट जो है वो डिनायल में है। आपने जो, मैं एट द कॉस्ट, ये टर्न तो वसीम अल्ताफ भाई की थी, लेकिन आपने सवाल मेरे पे दाग दिया है, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट सा जवाब दूंगा। मैं कहूँगा वसीम भाई बोलें। अब सवाल सीधा सा भाई, जब इंडिया ने वो जो कश्मीर रेजिस्टेंस फ्रंट का नाम लिया था ना, ये जो रेजिस्टेंस फ्रंट वाली बात है ना, उन्होंने चंद घंटों के अंदर इसकी क्लेम किया कि हमने ये किया है, और उसको रिपीट भी किया। जब प्रेशर बढ़ा तो उन्होंने 4 दिन के बाद कहा नहीं हमारा सिस्टम हैक हो गया था। तो कब खुला तुझ पे ये राज, इनकार से पहले के इनकार के बाद? तो और डार साहब को क्या जरूरत पड़ी थी कि वो कहते कि हमने तो ना जान की बाजी लगा के हमने इनका नाम निकलवाया उसमें से। और अब जो अमेरिकन ये कह रहे हैं कि जी ये फ्रंट है लश्कर-ए-तैयबा का, तो फिर हम कंडेम करें ना अमेरिका को भी कि आप गलत कर रहे हो, ये तो फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, ये तो बड़े फलाही काम करते हैं। फिर हमें कहना चाहिए, चैलेंज करें अमेरिका को भी, क्यों नहीं करते? जी वसीम साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ का जो कैपिटल था ना, वो ज़ाया होने का कोई अंदेशा नहीं था। जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे जरदारी हो, चाहे कोई और हो, वो सब इन द हार्ट ऑफ देयर हार्ट दे वांट पीसफुल फ्रेंडली रिलेशंस विद इंडिया। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। ये हमारे हाथ तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो चाहती है कि पीसफुल रिलेशंस हों। ये फायदे में होता है रियासत के भी। लेकिन हमारे यहाँ जो एक बहुत पावरफुल एक महकमा है, वो इस चीज को एंडोर्स नहीं करता। तो उसका फिर आप देखें ना कि नवाज शरीफ को कॉस्ट भी देनी पड़ी ना उसकी। नवाज शरीफ को फिर सफ़र करना पड़ा, क्योंकि नवाज शरीफ ने ऐसे स्टेप्स लिए जो कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट नहीं कर रही थी। तो एक तो ये बात कि मोदी जी का तो कैपिटल था उसमें, क्योंकि जाहिर है कि वो इंडिया में बहुत रिजेंटमेंट थी जो कुछ हम
करते रहे। 47-48 में हमने ट्राइबल्स भेज दिए, 65 में ऑपरेशन जिब्राल्टर और ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम हमने लॉन्च किया। 71 में फिर हमने इंडिया पे अटैक किया, जिसके जवाब में फिर इंडिया ने इन्वेजन की ईस्ट पाकिस्तान की। फिर हमने कारगिल किया। ये तो हम रियासती सतह पे करते रहे ना, और उसके बाद फिर जो गैर रियासती सतह पे हमने किया, यानी हमने वो आप देखें ना कि इन पैटर्नाइज किया ये जैश ए मोहम्मद को और लश्कर तैयबा को, और ये लोग जहाज़ों को हाईजैक, वो जो एयर इंडिया का जहाज़ कंधार गया हाईजैक होके, और उसके बाद फिर आप देखें कि पुलवामा में जो कुछ हुआ, और फिर उससे पहले वो यानी बम्बई में जो कुछ हुआ, उसको तो हमने खुद तस्लीम भी किया कि हम यानी यहाँ पे इस्लामाबाद में FIR दर्ज हैं उन लोगों के खिलाफ। ज़कीउर रहमान लखवी के खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं किया गया। उसकी वजह यह है कि बाकायदा तौर पे रियासती सतह पे इन जत्थों को और इन दहशतगर्द तंजीमों को हर तरह की सपोर्ट और पैट्रनेज हासिल रही। आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं, हाफिज सईद और दूसरे लोगों की आपको मिलेंगी, उसमें यकीनन नफरत के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक किया गया भारत की तरफ से, जिसके ऊपर एक हंगामा है, और हम बार बार कह रहे हैं कि जी भारत ने बड़ा गलत किया, भारत हमारे कह लीजिए के बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर आया, और 1 2 4 नहीं बल्कि 9 जगह पे कहा गया कि अटैक किया गया। इसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि जी यहाँ पर पाकिस्तान जिस तरह से सपोर्ट कर रहा है इन टेररिस्ट को, उसको देखते हुए जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, और अगर फिर कुछ भारत में हुआ तो हम भारत जो है वो यकीनन एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ आ सकता है, और पाकिस्तान के पे इस किस्म के अटैक्स हो सकते हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान इस बात से कुछ सीख रहा है? ये अलग बात है कि पाकिस्तान की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जी हमारी तरफ से ना कोई गया, ना कोई आया, ना हमने कुछ किया, हम तो जी बड़े मासूम लोग हैं और हम तो इस बारे में ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकते। इस किस्म की बातें जो हर बार एक ही स्टेटमेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से इशू कर दी जाती। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में जैसे आतंकवादी सप्लाई करने का ठेका ले लिया है, उसके पास यही एक ऐसी बेशकीमती चीज है जो दुनिया में किसी और के पास नहीं है, इसलिए वो इसका एक्सपोर्ट भी धड़ल्ले से करता है। भारत बार बार दुनिया को पाकिस्तानी आतंकियों का सबूत पेश करता आ रहा है और खुद आजादी के बाद से ही पाकिस्तानी आतंकियों को जड़ से उखाड़ने में लगा हुआ है। ये पाकिस्तानी आतंकी किसी भी देश को नहीं छोड़ रहे हैं। अब इनकी घुसपैठ साउथ कोरिया तक में हो चुका है। साउथ कोरिया की पुलिस ने ऐसे ही एक पाक आतंकवादी को सूंघते हुए सियोल के इलाके से उसे जिंदा धर दबोचा है। पकड़े जाने के बाद उससे जानकारी मिली है कि वो पाकिस्तानी आतंकी गुट लश्कर ए तैयबा का सक्रिय सदस्य है, जो संगठन 2008 के मुंबई हमले का जिम्मेदार है। आश्चर्य की बात यह है कि वो साउथ कोरिया के प्रशासन को चकमा देकर वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर में अपनी पहचान छुपाकर नाम बदलकर काम कर रहा था। ये आतंकवादी 2020 में पाक आतंकवादी गिरोह लश्कर ए तैयबा में शामिल हुआ था और बहुत सारे हथियार चलाने के ट्रेनिंग लेने के साथ साथ किसी भी देश में घुसपैठ करने में महारत हासिल कर चुका था। लश्कर ए तैयबा का ये कोई सामान्य सदस्य नहीं था, बल्कि ये इस आतंकी गुट का एक आधिकारिक था। पूरी दुनिया को पता है कि कोई भी पाकिस्तानी सरकार और वहां की फौज इन आतंकवादी संगठनों का पालन करती है, उसका फंडिंग करती है, उसको हथियार देती है और भारत के आम नागरिकों पर डरपोक की तरह पीछे से हमला करने का काम करवाती है। पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर को यह मालूम है कि पाकिस्तान का विनाश अनिवार्य है, इसलिए वो पागलों की तरह चिल्ला रहा है कि अगर पाकिस्तान तबाह हुआ तो आधी दुनिया को वो एटम बम से तबाह कर देगा। मतलब मूर्ख कुछ ज्यादा ही बोलते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।